खूब बतराओ कैसी सास है, कब मरेगी। हाँ पुआ होंगे के पूरी, हम पे का जोर पड़ रहा है, सास तुम्हारी मारो तो तुम मारो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जयकारा तो बोलते हो, यहाँ बैठी हो तो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। बस नेक देर में ही बातों में उसी में लग जाती हैं। एक बार ना बड़ी बूढ़ी सासुओं ने मैयाओं ने एक बस कर ली, गोवर्धन की परिक्रमा देने जा रही थी बेचारी। हाँ बड़ा अच्छा मन था। बहुओं ने देखा सासुओं ने बस कर ली है, ये निकले वैसे जैसे ये निकल जाएंगी ना पीछे से, हम भी क्या इनसे कम है, हम भी जाएंगी परिक्रमा देने। सासुओं की बस आगे आगे जा रही है, बहुओं की बस पीछे। बढ़िया परिक्रमा तो हम भी देना जानती है, तो मैं तो ही जानती हो, चल दी यहां से। अब बेचारी क्या कारण, बस वो जो ड्राइवर था ना वो शराब पी करके चला रहा था, सासुओं वाली जो गाड़ी थी। और जब चला रहा था ना तो एकदम से ऐसा झोंका आया कि गाड़ी खाई में गिर पड़ी। और जब खाई में गिर पड़ी ना तो सब की सब बस में आग लग गई, सब की सब सास मर गई। और जब सब मर गई ना और बहुएं बड़ा आनंद ले रही हैं, गाड़ी को निकाल के आगे ले गई। पहले कहने लगी परिक्रमा तो बाद में देंगी, पहले पार्टी कर लो। और पार्टी करने लगी वो, पता है एक बेचारी बहू दूर जाकर के बैठ गई, वह पार्टी थे। और दूर जाके बैठी बैठी वो, और बाकी इन्होंने कहा अरे ओ तू कुछ पैसा भी खर्च नहीं कर रही है और तू यहाँ अनमन सी होकर के बैठ गई है, अरे तू प्रसन्न नहीं हुई क्या, सास मर गई अब क्या है। उसने कहा मेरी नहीं मरी है, इसलिए तो दुखी हो रही हूँ। तेरी क्यों नहीं मरी है, क्योंकि वह कम खत आई नहीं थी इसमें बैठकर। अगर इसमें बैठ के आ जाती तो मर जाती, घर पर ही रह गई। और मैं इसलिए रो रही हूँ, हे परमात्मा, हे गिरिराज महाराज, हे गोवर्धन बाबा, वाको मन क्यों ना बदलो तेने, वहू आ जाती तो वहू की सीताराम है जाती, घर पर ही रह गई, नहीं आई। बस यह बातें हैं बहुओं पर, सासुओं पर, क्या करें, बड़ी एक दूसरे की चुगली करना और क्या है। लेकिन जयकारा बोलो कथा में बैठी हो तो प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। मैंने कहा था जब बीरबल बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाह रहा हूं, तो बीरबल ने पिताजी से कहा महाराज बादशाह आपसे मिलना चाह रहे हैं। बीरबल के पिताजी ने कहा मैं बादशाह से क्या कहूंगा, कैसे मिलूंगा, वो क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूंगा भैया, अरे पुत्र मना कर देना। बीरबल बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे, उसने कहा मिलने में हर्ज क्या है, अरे बादशाह तो क्या कर लेगा, मिल लो। पिताजी ने कहा लेकिन क्या कहूंगा। पिताजी बीरबल ने देखा मामला गड़बड़ है, या कुछ उल्टा सीधा ना कह दें, इसलिए कहा तुम बिल्कुल बोलना ही नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं, मिलने में क्या बोलना, बिल्कुल मत बोलना, कुछ कहना ही नहीं। बादशाह को बीरबल लेकर के आए, बादशाह ने पिताजी से मिलकर के बड़ा आनंद, उसने कहा खैरियत है, और बीरबल के पिताजी ने जवाब ही नहीं दिया, बिल्कुल मौन। बादशाह ने कहा कोई झगड़ा हो गया क्या पुत्र से, फिर भी मौन। बादशाह ने कहा परिवार में कोई कलह तो नहीं करता, कोई परेशान तो नहीं करता, पड़ोसी तुम्हें कोई परेशानी, बिल्कुल मौन। अरे स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, परेशानी हो, कोई पीड़ा है, क्या बात है, बिल्कुल मौन। राजा ने बादशाह ने बीरबल से कहा एक बात बताओ बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बड़े समझदार थे, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा जैसा कि हमारे पिताजी कर रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा है। बीरबल बादशाह कह रहा है कि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, वह उसके पिताजी को मूर्ख समझ रहा है।
जब कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन बीरबल कितना चालाक है, बीरबल क्या कह रहा है पता है, जैसा कि मेरे पिताजी कर रहा है वैसा ही करना चाहिए। बीरबल राजा को मूर्ख बता रहा है, जैसा मेरे पिताजी कर रहे हैं ऐसा ही, अगर कोई मूर्ख मिल जाए तो बिल्कुल मौन हो जाओ, बिल्कुल चुपचाप हो जाओ, मेरे जैसा पिताजी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सुंदर बात है महाराज। आनंद कंद भगवान की, आगे बड़ा सुंदर कहा है, भगवान द्वारकापति हो गए आज, और द्वारकाधीश के नाम से उन्हें जाना जाता है। बहुत अच्छा भाव है। द्वारका जैसी नगरी है स्वर्णमय, कुबेर ने भंडार भर रखा है, यहाँ पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। लेकिन महाराज अब भगवान के मन में आया है कि राजाओं की शत्रुता समाप्त हो चुकी है, हमें किसी बात का भय नहीं है, और हमारे पास में अब घर मकान रहने सहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, और हमारी शिक्षा भी हो गई है, हम बड़े भी हो गए हैं। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जब ऐसा जीवन का व्यक्तित्व पूरा हो जाए तो उसके बाद में क्या कमी रह जाती है जीवन में। परीक्षित महाराज, क्या कमी रह जाती है, शादी होने की कमी रह जाती है। भगवान ने कहा शादी हो जानी चाहिए, लेकिन शादी कैसे होगी, बड़े भैया बलराम जी की हो जाए पहले, तब अपना कहीं नंबर आएगा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है हमारे भैया के लिए देखो कोई बच्ची सी बधू, और देखिए ब्रह्मा जी ने रैवत राजा की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करा दिया है। लेकिन यहाँ भी बड़ी विषमता थी, भगवान कृष्ण को द्वारका से अलग महल बनवाना पड़ा था इनके लिए रहने के लिए। अलग महल में रहते हैं, द्वारका से अलग महल है रेवती मैया के रहने के लिए। और वो क्यों है, इसका भी एक कारण था। कभी कभी भगवान कृष्ण भैया राम बलराम और रेवती मैया को देखते थे ना, बड़ा हंसते भी थे, बड़ा प्रसन्न, और बलराम जी बड़ा क्रोध भी करते थे इसके हंसने पर। कारण था क्योंकि यह रेवती जो मैया थी ना, यह सतयुग के जमाने की थी, और बलराम जी जो थे वह द्वापर युग में थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीसरा युग था यह, और यह 3 युग पहले की थी। अब उम्र की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि यह देव लोग देवता लोग हैं, यहाँ भगवान की उम्र की बात नहीं की जा सकती है, ये यौवन और तरुण ही रहते हैं हमेशा। लेकिन बात है अब बलराम जी की जो लंबाई है ना, क्योंकि सतयुग में मानव जीवन 28 हाथ लंबा होता था, और त्रेता युग में 14 हाथ लंबा होता था, द्वापर युग में 7 हाथ लंबा होता था, कलयुग में 3.5 हाथ लंबा है। और भगवान बलराम जी जो थे वह द्वापर युग के थे, मैया जो थी वह सतयुग के जमाने की थी, 28 हाथ लंबी थी दुल्हन, और दूल्हे राजा थे 7 हाथ लंबे। अब एक बताओ, कहाँ बहू है 28 हाथ लंबी, कहाँ लड़का है 7 हाथ लंबा। अब कितना बड़ा, कितनी बड़ी। और भगवान कृष्ण जैसे जोड़ी को देखते हैं ना, हंस जाते हैं, ब्रह्मा जी को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं, वाह ब्रह्मदेव मेरे भैया की जोड़ी भी बड़ी सुंदर बनाई है तुमने। और जब बार बार हंसते हैं ना, तो ये बलराम जी देखते हैं, पहले तो तू यह डोरा पूंगा कर देता है, मानता नहीं है, मेरे लाख मने करने पर भी नहीं माना तू, और फिर अब हंसता भी है। इसलिए आज क्रोध आ गया बलराम जी को, और क्रोध आ गया ना तो अपना हल उठाया, आज तेरे रोज रोज की हंसने की कहानी को खत्म करिए देता हूँ। और रेवती मैया के ऊपर वो धर दिया है, और उसे उनके कद को छोटा करते करते अपने हल धर से द्वापर युग के जमाने का बना दिया। बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े भैया यह तो चाह रहे थे ना, हम इसीलिए तो यह करते थे, क्योंकि हम यही तो चाह रहे थे कि तुम्हारे लिए महल अलग बनवाना पड़ा, भाभी अलग रहती है, भैया अलग रहता है, हम अलग रहते हैं, अरे यही चाहते थे, और यह सामर्थ्य केवल तुम्हारे ही तो अंदर था, इसलिए तुमने कर दिया। और आज बड़े सुंदर भाव से द्वारका में बलराम जी रेवती जी के साथ रहते हैं। बहुत प्रेम से बोलेंगे दाऊ दयाल भगवान की जय हो। और उसके बाद तो एक दिन भगवान अपने दरबार में बैठे हुए हैं कि यहाँ पर एक दूत पत्र लेकर के आ गया है। लेकिन यह पत्र भगवान ने खोला, देखा कहां से आया है यह पत्र, किसका है। बहुत ही प्यारा पत्र है यह पत्र है भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी जी का।
और उन्होंने पत्र के माध्यम से बड़ा सुंदर लिखा है। आज भगवान पढ़ करके देख रहे हैं, देखिएगा, और बहुत सुंदर लिखा है। और उस पत्र के माध्यम से यह बता रहे हैं, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। माता रुक्मिणी जी ने यह पत्र भेजा है भगवान के लिए, तो बड़ा सुंदर कह रही हैं, प्रभु यह बड़ा मुश्किल से पत्र लिख पाई हूं मैं आपके लिए, और बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने आज। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, ओ श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। आप आओगे या नहीं आओगे यह तो आपकी ही मर्जी है भगवान, लेकिन यह पत्र मैंने लिख दिया है और बहुत अच्छा समझा रही है उस पत्र में। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। और बड़ा सुंदर लिखा है इस पत्र में, भेज रही हूँ तुमको पाती, भेज रही हूँ तुमको पाती। माता रुक्मिणी कह रही है मैं यह पत्र भेज रही हूँ आपको, लेकिन भेज रही हूँ तुमको पाती, भेज रही हूँ तुमको पाती। कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती, कुछ शर्माती कुछ सकुचाती। बातें लिखूं ना कोई फर्जी, बातें लिखूं ना कोई फर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। और कहा है मैया ने, जैसे सिंह गाय को घेर लेता है वन में, ऐसे आज मुझे दुष्टों ने घेर लिया है प्रभु। और बड़ा सुंदर कह रही है, कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी, कपिला गाय सिंह ने घेरी। आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी, आओ नाथ करो ना देरी। हो ना जाए जुल्म हर जी, हो ना जाए जुल्म हर जी, हो ना जाए जुल्म हर जी, हो ना जाए जुल्म हर जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी।
माता रुक्मिणी ने भगवान के लिए, ही प्रभु तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी, तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी। जब से मैंने नारद जी के द्वारा आपके सद्गुणों को सुनाए मैं आपकी ही हो गई हूँ। तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी, तेरी हूँ मैं हूँ श्याम तेरी। मेरी है ये आशा है मेरी, मेरी है ये आशा है मेरी। तेरी न मेरी ये खुद गर्जी कन्हैया, तेरी न मेरी ये खुद गर्जी। अब आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, शाम आओ न आओ अर्जी। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, और श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। और अंतिम बात बड़ी सुंदर कही है रुक्मिणी जी ने, ध्यान से सुनेंगे। नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, आपके विरह में तड़पा रही हूँ मैं। नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, नैनों से जो प्रेम आंसू बहे हैं, है सत्य मुझको ये तड़पा रहे 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 हैं। और माता जी ने बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु कैसे तड़पा रहे हैं या मुझे बताएं। सिया बिरह में जैसे रघुवर जी, सिया बिरह में जैसे रघुवर जी, सिया बिरह में जैसे रघुवर जी, ओ सिया बिरह में जैसे रघुवर जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, ओ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। हाँ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी, हाँ काजल की स्याही से लिखी है अर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। गाना आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, ज्ञान आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। गाना आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, ज्ञान आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, श्याम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। गाना आओ न आओ तुम्हारी मर्जी। बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर तरह से आज यह पत्र गढ़ करके लिखा है।
जिस दिन से नारद जी के द्वारा सुना मैंने आपका वर्ण कर लिया है भगवान, लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता है। बहुत निर्दयी हो गया है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने साले के साथ नहीं विवाह करना चाहता। मर जाऊंगी प्रभु, लेकिन मैं कदापि उसके साथ विवाह नहीं